भी नहीं चाहिए। चार मित्र थे, चारों पढ़ते थे बनारस में। वहां से जब निकले तो रास्ते में ससुराल पड़ा। मित्र ने कहा भैया एक काम करते हैं, चलो ससुराल चलते हैं चारों एक जगह, एक ही घर में। विवाह हुआ था, सब वही पहुंच गए। दिन भर बढ़िया भोजन चकाचक पाए, रात्रि में मालपुआ ठुकुआ गुलगुला पाया। साली साहिबा ने चरण दबाए, खूब आनंद मिला। रात्रि में बिस्तरा पे जब गए तो पत्र उठाया, उस पर लिखा ससुर गृह निवासो स्वर्ग तुल्यो भवेत। अगर स्वर्ग का सुख चाहिए तो ससुर के यहाँ बैठ जाओ। ससुर के यहाँ निवास करने का अगर अवसर मिल जाए तो समझ लेना कि स्वर्ग के समान सुख है। सुबह उठे, ब्रश मंजन किया, निवृत्त होने गए। साली साहिबा झाड़ू पोछा करने आई थी, पत्र को पाई, देखा, हाँ ये क्या लिख दिया, लग रहा है कि ज्यादा लंबा रुकने का प्लान है। साली साहिबा ने कहा मैं बताती हूँ। नीचे लिखा वशेद यद विवेकी पंचवा षड दिनानी। अगर विवेकी पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो तो 5-6 दिन रहे, इससे ज्यादा ना टिके। जब वापस आए तो देखा एक प्रश्न नीचे। पूछा भैया आपने लिखा? आपने नहीं हमने नहीं लिखा। पुनः जब जाने लगे तो नीचे प्रश्न किया, मधुलोभात मासमेकं वसेजत। पूछा दूध दही पुआ पकवान के लालच में अगर 1-8 महीना टिक जाए तब? फिर चले गए। साली साहिब आई दौड़ के, लिखा नीचे स भवेत खर तुल्यो। सा मतलब वह, भवेत का तात्पर्य हो जाएगा। बोले कैसा? खर जानते हैं? खर मीन्स होता है गधा। संस्कृत में खर शब्द को गधा बोलते हैं। गधे के समान सब अवैध खरतुल्यो, गधे के समान हो जाएगा। बोले मानवो मानहीना, उसका मान सम्मान सब चला जाएगा। इतना पढ़ा, उसमें से जो सबसे पढ़े लिखे थे वो पत्र को फेंके वहीं भाग चले गए। भैया अब नहीं टिकना है, हो गया। 3 लोग बचे थे, उसमें से एक लोग और 10 दिन बीतने पर वो भी निकल दिया। अब नहीं टिकना भी बहुत हो। जब सतुआ मिलने लगा खाने के लिए, एक ने कहा भैया ये तो गुरुकुल में भी मिलता था। वो भी निकल दिया। एक तो भी आया था जो मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति था, वो गया जो ससुराल, तो उसने आके बताया घर पे, भैया किसी ने पूछा सेवा बढ़िया से हुई? उसने कहा हाँ खूब सेवा हुई। बोले क्यों, कैसी सेवा हुई? बोले मेरी सास मुझे रोज बथुआ का साग खिलाती थी और रोज पूछती थी कोई सेवा में कमी तो नहीं है, सेवा में कमी तो नहीं है। लगातार 10 दिन तक बथुआ का साग खिलाया। ग्रह दिन मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि माँ एक काम करो, खेतवा हमी को बता दो, हम वही चर लेंगे। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जब सतुआ मिलने लगा तब तीसरे नंबर वाले भी भाग निकले। अब कौन बचा? चौथा नंबर, वो टिका रहा है एकदम। 1 महीना व्यतीत हो गया। जो साला था वो देख देख के प्रतिदिन चिढ़े, रोज चिढ़े। एक दिन नाव ठाकुर को बुलाया, कहा एक काम करना भैया, इनसे मैं परेशान हो गया, लग रहा जाएंगे नहीं, कल जाना है और प्रातः काल आना, ये पत्र लेके आना जो मैं दे रहा हूं, और मैं कहूंगा मेरे जीजा जी की दाढ़ी साफ कर दो, जाके इनके घर से हाल चाल ले आओ। तो कहा देना भैया उधर ही गए थे, यही पत्र मिला है, उनको दे दे। बोले ठीक है। प्रातः काल आए, नाऊ ठाकुर को देखा। साले ने कहा अरे नाऊ ठाकुर कहाँ थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे? अरे कम से कम मेरे जीजा जी की दाढ़ी वड़ी तो बना दो। हाँ इतने दिन से यहीं ठीक, जाके इनके घर से हाल चाल ले आओ। नाऊ ठाकुर ने कहा भैया उधर ही गए थे, पत्र मिला है। बोले दे दो, पढ़ ले। दिया पत्र, बोला उसमें लिखा था बड़े कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपके पिताजी का देहावसान हो गया है, अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र घर भागो। पत्र शोक संदेश फाड़ दिया जाता है ना, उसने फाड़ा और फेंका, सर पीटा, बोला हे दादा तू तो चला गया, अब ससुर एक सहारा बा है।
साला था उठा पीछे से 1 लात मारा, 1 लात लगाया। हाँ? जाओ पहले क्रियाकर्म करके आओ। अरे कोई मरा होगा तो करेगा। जिसको किसी ने गांव की भाषा में कहा है, बहुत प्यारी ससुरारी, जब रहे दिना 2-4, जब रहे दिना 10-5, तब हाथ में खुरपा मुंडे पे खांचा। हाँ, जिनके जिनके ससुराल होंगे सब सोच लेना।